तुम लोग बैठे हुए हो, तुम्हें नहीं पता कि क्लासरूम में कौन आया है? अरे कौन आ गया है कमरे में? क्यों रे बंटू, तुम बताओ। क्लास में मेरे और तुम्हारे अलावा और कौन आ सकता है? क्यों माही, हमें भी बताओ कौन आया है? क्लास में तुम लोगों की मॉनिटर यानी प्रीफेक्ट आई है, यानी तुम लोगों की बॉस आई है। क्या तुम्हें नहीं पता? हमारी बॉस और तुम। शीशे में अपनी शक्ल देखी है कभी? माही, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम खुद ही अपने बॉस हैं। हमारा बॉस हमारे पास। तुम लोग मेरी तुहीन कर रहे हो। तुम लोगों को पता नहीं है, क्लास में मैं तुम लोगों की मॉनिटर हूँ। क्लास में तुम हमारी मॉनिटर हो, यानी सेकंड हेड मिस। वाह वाह, क्या नाम दिया पिंकी तुमने। सेकंड हैंड मिस, मजा आ गया सेकंड हैंड मिस का। शट अप। अब मैं भी तुम लोगों को बताऊंगी कि ये सेकंड हेड मिस क्या क्या कर सकती है। मिस पढ़ा लेंगी और बोर्ड तुम साफ कर सकती हो। मिस ऑर्डर दे लेंगी और तुम हमसे सर खपाती रहना। लेकिन ये सर कैसे खपा सकती है बंटू, सोचने की बात है। क्यों पिंकी, ये सर क्यों नहीं खपा सकती? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आई। अरे इसके सर में खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। वो क्या कहते हैं उसे, जो सर के अंदर होता है? यार, सर के अंदर तो बहुत कुछ होता है, जैसे साउंड सिस्टम, आई सिस्टम, मुंह और नाक का सिस्टम वगैरह वगैरह। अरे पगले, भेजा सिस्टम की बात कर रही हूँ। अक्ल का सिस्टम तो इसमें है ही नहीं, तो ये समझाएगी क्या? दोनों की बातें सुनकर माही को गुस्सा आ जाता है और माही गुस्से से कहती है, तो तुम लोग खुद को समझते क्या हो? जरा टीचर को आ लेने दो, फिर देखना तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। ये याद रखना, हमसे पाला पड़ा, कहीं तुम्हारा हाल ना बुरा हो जाए। हाँ हाँ, फिर किसी चौराहे पे बैठ के मांगना, अल्लाह के नाम पर दे दो, थोड़ी सी अक्ल ही दे दो। वाह बंटू, खुश कर दिया। वैसे कैसी लगेगी ये मांगते हुए? इतने में टीचर क्लास में आ जाती है और सब बच्चे टीचर को देखकर एकदम से खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस। सिट डाउन एंड थैंक यू। आप लोगों ने जिस तरह मेरा स्वागत किया है वो बहुत बढ़िया है। मिस क्यों ना करें, आप तो हमारी फेवरेट मिस हैं। आप आती हैं तो क्लासरूम में बाहर आ जाती हैं। यस मिस, जब तक आप ना आए क्लास बोरिंग बोरिंग लगती हैं। आपसे क्लास में 4 चांद लग जाते हैं। वाह पिंकी बंटू, तुम लोग बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। लेकिन माही, तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। मिस ये बहुत अकड़ू हो गई है। जब से ये प्रीफेक्ट बनी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती रहती है। यस मिस, ये तो आज मैं क्लास में रो बजा रही थी कि जब वो क्लास में आए तो सब लोग खड़े हो जाया करें। बंटू और पिंकी की बातें सुनकर मिस को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो माही से पूछती हैं, माही, ये सब कुछ क्या है? क्या ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं? बताओ, जल्दी से बताओ। यस मिस, ये खुद को मिस समझ रही है, इसीलिए इसने आपके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। नो मिस, मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ। आपकी मर्जी के बगैर मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताएं। तो फिर तुमने मेरे बारे में एक लफ्ज भी क्यों नहीं बोला? मिस आप तो गुलाब हैं, खूबसूरत मेहताब हैं, हर बात का आप खूबसूरत जवाब हैं। वाह माही वाह, तुम्हारी यही बातें तुम्हें मुझसे और ज्यादा करीब ले आती। लेकिन मिस, ये पिंकी मुझे सेकंड हेड मिस कह रही थी और बंटू दांत निकाल रहा था। माही की बातें सुनकर मिस गुस्से से पिंकी और बंटू की तरफ देखती हैं और कहती हैं, पिंकी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने ऐसे कहा है? नो नो मिस, कहाँ आप और कहाँ ये लाचार। मुझे पहले ही उम्मीद थी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। इतने में स्कूल की घंटी बज जाती है और मिस क्लास से बाहर निकल जाती हैं। पिंकी पिंकी, देखो कैसे उल्लू बनाए सेकंड हैंड मिस को। मजा आ गया। ना मिस को पता चल सका कि हमने कैसे इसकी खिंचाई की। उसी वक्त मिस बंटू और पिंकी के पास खामोशी से आकर खड़ी हो जाती हैं और उन दोनों को पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो तुम लोग तो कह रहे थे कि ये सब माही ने किया है, अब क्या हो गया? हाँ, तुम और हमारी खिंचाई करो, ये तो हो नहीं सकता। वैसे भी
हम ही हैं जो तुम्हारी खिंचाई करते हैं। और वो जो तुम मिस की तारीफें कर रहे थे, मिस आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मिस 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 आपके बगैर स्कूल में खूबसूरती नहीं है, आप हैं तो बाहर है। अरे माही बुद्धू, वो तो हमारे डायलॉग्स हैं। वो तो सिर्फ मैडम का दिल जीतने के लिए था, वरना क्लास में मैडम से जितना बोर हम होते हैं और किसी चीज़ से नहीं होते। हाँ, जैसी मिस वैसी इसकी चमची है। सेकेंड हैंड मिस। मिस का तो पारा हाई हो चुका था और वो सब कुछ जान चुकी थी कि किस तरह पिंकी और बंटू ने उसे बुद्धू बनाया। खामोश हो जाओ तुम दोनों। पिंकी और बंटू, तुम दोनों ने मेरी और माही की खिंचाई की है। नो नो मिस, हमारा ये मतलब नहीं था। चुप, एक लफ्ज भी मत बोलना। मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूँ और मजीद बेवकूफ़ नहीं बनूँ। सॉरी 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 मिस, वेरी वेरी सॉरी। नहीं, तुम दोनों अपने पेरेंट्स के साथ कल मेरे दफ्तर आना। मैं बताऊंगी कि क्या बात हुई है और मिस की खिंचाई करने का क्या हाल होता है। ये कहकर मिस कमरे से बाहर निकल गई। अब आया मजा। बच्चू बड़े हीरो बने फिर रहे थे। अब तुम्हारी मम्मी और पापा आएंगे, वो तुम्हारी ऐसी मुरम्मत करेंगे ना कि खिंचाई के नाम से भी नफरत हो जाएगी। ये कहकर माही भी कमरे से बाहर निकल जाती है। अरे पिंकी, अब क्या करेंगे? मेरी माम को पता चल गया तो वो तो मेरे सर के सारे बाल ही उड़ा देंगी। हाँ बंटू, और मेरे पापा तो मेरा हलवा बनाकर बगैर स्पून के ही खा जाएंगे। अरे आइडिया, तुम मेरे पापा बन जाना और मैं तुम्हारी मामा बन जाऊंगी। कैसा रहा मेरा आइडिया? लेकिन अगर घर वालों को पता चल गया तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारी इतनी धुलाई होगी कि मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। होना क्या है, एक गलत काम की सजा भी इतनी ही है जितनी दो की है। तो चलो ये काम भी कर लेते हैं, मज़ा भी आएगा और किस्मत अच्छी रही तो बच भी जाएंगे। तो पिंकी, फिर तैयारी करो और कल धमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। आप शायद मिस अम्बरीन होंगी। जी जी, मैं ही मिस हूँ। आप कौन हैं? मैं बंटू की मामा हूँ और ये पिंकी के पापा हैं। बच्चों ने हमसे बोला कि आप हमसे मिलना चाहती हैं, इसलिए हम चले आए। ओह, तो पिंकी और बंटू आप लोगों के बच्चे हैं, लेकिन आप तो मुझे खुद बच्चे लग रहे हैं। आप हमारी हाइट पर मत जाए और हम पर शक मत करें। वो क्या है ना कि हमारी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी, इसलिए हम थोड़े छोटे रह गए। आपके बच्चों ने मेरी पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट की। बड़े ही निकम्मे और नालायक हैं। घर में तो आपकी बड़ी तारीफें कर रहे थे कि मिस तो गुलाब की तरह हैं। अच्छा, और क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मिस अम्बरीन जैसी कोई टीचर ही नहीं। वो ऐसे पढ़ाती हैं कि सब्जेक्ट में जान डाल देती हैं। क्या वाकई इन्होंने ऐसा कहा? जल्दी से बताएं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही कहा, मगर आप तो कुछ और ही बोल रही हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? चले रहने दें। मेरा दिल तो था इनको सजा देने का, लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। अच्छा चलें फिर, अब हम लोगों को इजाज़त दें। अच्छा ठीक है। वो दोनों सोच रहे थे कि उन्हें अभी तक किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन उसी वक्त माही कमरे में आ जाती है और दोनों को देखकर पहचान जाती है और मिस को कहती है, मिस, अरे ये तो बंटू और पिंकी हैं जो मॉम और डैड का भेस बना कर आए हैं। अच्छा नालायको, ये तुम दोनों ही हो। ठहरो, रुको, अभी मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ।